वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक कवर करने वाले हैं, कंप्यूटर बेसिक्स। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है या फिर सिर्फ अपने कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो ये फाउंडेशन बिल्ड करना एब्सोल्युटली क्रूशल है। हम टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में और बाकी एक्सप्लेनेशन सिंपल हिंदी में रखेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स की हिस्ट्री ट्रेस करेंगे और फाइनली कंप्यूटर्स को डेटा हैंडलिंग और साइज के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन पर जंप करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, एकदम बेसिक्स से। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सोचिए जरा, क्या एक सिंपल ग्लास थर्मोमीटर को टेक्निकली कंप्यूटर बोल सकते हैं? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे, नहीं भाई, वो तो सिर्फ बुखार नापता है, कंप्यूटर थोड़ी है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो क्या लॉजिक लगता है? इसका जवाब कंप्यूटर की एकदम कोर डेफिनेशन में छुपा है। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। यही सेम थ्योरी चार्ल्स बैबेज ने भी दी थी, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब थर्मोमीटर को ही ले लीजिए, ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को एज एन इनपुट लेता है, मर्क्यूरी के फिजिकल एक्सपेंशन के थ्रू उसे प्रोसेस करता है और नंबर्स के फॉर्म में एक एग्जैक्ट आउटपुट देता है। तो टेक्निकल टर्म्स में उस बेसिक प्रोसेसिंग लॉजिक के हिसाब से एक थर्मोमीटर बिल्कुल एक एनालॉग कंप्यूटर का काम करता है। काफी सरप्राइजिंग फैक्ट है ना? इस माइंड ब्लोइंग बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। देखते हैं कि ये मैसिव रूम साइज्ड मशीन से आज के स्मार्ट इंटेलिजेंट डिवाइसेस तक कैसे इवॉल्व हुए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रोनोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1940s में फर्स्ट जनरेशन आई, जिसमें बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। फिर 1956 में सेकंड जनरेशन ने ट्रांजिस्टर्स इंट्रोड्यूस किए। 1964 आते आते थर्ड जनरेशन आई इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ, और 1971 में फोर्थ जनरेशन ने माइक्रो प्रोसेसर्स ला दिए। और आज हम फिफ्थ जनरेशन में है, जो सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। नोटिस किया, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी का फिजिकल साइज श्रिंक होता गया, पर उसकी पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ती गई। इन जनरेशंस को थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है, इसलिए इस टेबल से नोट्स जरूर लीजिए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जैसे एनियाक और यूनिवैक, इनमें मैसिव वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे। ये इतने बड़े थे कि लिटरली पूरा का पूरा कमरा घेर लेते थे और हीट भी बहुत ज्यादा जनरेट करते थे। फिर आई सेकंड जनरेशन, जहां एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। ट्रांजिस्टर्स ने उन बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। IBM 1620 और यूनिवैक 1108 इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। ट्रांजिस्टर्स के आने से कंप्यूटर्स छोटे, फास्ट और डेफिनेटली ज्यादा रिलायबल हो गए। फिर एंट्री होती है थर्ड जनरेशन की। यहां का रियल गेम चेंजर था इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ICs। इसे जैक किल्बी ने इन्वेंट किया था। उन्होंने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर फिट कर दिया। IBM 360 इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। और फिर फोर्थ जनरेशन आई, जिसने पूरी दुनिया बदल दी। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी ने माइक्रो प्रोसेसर्स को जन्म दिया। आज जो लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर्स हम डेली यूज करते हैं ना, वो इसी फोर्थ जनरेशन की ही सॉलिड देन है। थर्ड और फोर्थ जनरेशंस के ट्रांजिशन के दौरान एक क्लासिक विंटेज एरा की शुरुआत हुई। ये वो टाइम था जब पहली बार कॉम्प्लेक्स पंच कार्ड्स की जगह कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स आम लोगों के लिए अवेलेबल हुए। एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने लगा। इस एक चीज ने टेक्नोलॉजी को बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स से निकालकर सीधा हमारे घरों और ऑफिसेज की डेस्क पर लाकर रख दिया। और आज जिस मॉडर्न दौर में हम जी रहे हैं, वो है फिफ्थ जनरेशन। ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर बेस्ड है। यहाँ ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है, जहां एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक चिप पर करोड़ों कंपोनेंट्स फिट होते हैं। इसके साथ ही पैरेलल प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP का एक्सटेंसिवली यूज होता है। जैसे आजकल के एडवांस्ड AI, ChatGPT, Siri या Alexa, ये सब मशीन्स हमारे दिए गए ह्यूमन इनपुट्स को बिल्कुल नेचुरली समझकर रिस्पॉन्ड करती हैं। इट्स ट्रूली फैसिनेटिंग। जनरेशंस तो हमने कवर कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहां हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स एक्चुअल में डेटा को हैंडल और प्रोसेस कैसे करते हैं। डेटा हैंडलिंग के आधार पर फंडामेंटली दो तरीके होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर्स बेसिकली कंटिन्यूअस फिजिकल डेटा को मेजर करते हैं, जैसे स्पीड, प्रेशर या टेम्परेचर। ये अपना काम लगातार और बहुत फास्ट करते हैं, पर पॉइंट टू पॉइंट हाईली प्रिसाइज नहीं होते।
वहीं दूसरी तरफ आते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स। ये प्योरली डिस्क्रीट बाइनरी नंबर्स यानी जीरोज और वंस पर चलते हैं। कुछ केसेस में इनकी स्पीड शायद एनालॉग जैसी रियल टाइम ना लगे, पर जब बात एक्सट्रीम प्रिसिजन और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी की आती है तो इनका कोई मैच ही नहीं है। एग्जाम्स के लिए इस कॉन्सेप्ट को जल्दी याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है। एनालॉग वो है जो कंटिन्यूअस डेटा नापे, जैसे एक गाड़ी का मैकेनिकल स्पीडोमीटर। डिजिटल वो है जो 0 और 1 पर चले, जैसे आपके स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स। लेकिन रुकिए, एक तीसरी और बहुत क्रूशल कैटेगरी भी है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये एनालॉग की स्पीड और डिजिटल की प्रिसिजन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। हॉस्पिटल की ईसीजी मशीन या एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये रियल वर्ल्ड फिजिकल डेटा को मेजर भी करते हैं और फिर एक्यूरेटली नंबर्स में कैलकुलेट करके डिस्प्ले भी करते हैं। एकदम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। फंक्शनल डेटा हैंडलिंग के बाद चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, जहां हम डिजिटल कंप्यूटर्स को उनके फिजिकल साइज और प्रोसेसिंग पावर के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। फिजिकल साइज की बात करें तो कंप्यूटर्स को 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। एक नॉर्मल डेस्क पर आने वाले माइक्रो कंप्यूटर से लेकर थोड़े बड़े मिनी कंप्यूटर्स, उसके बाद मैसिव सर्वर रूम्स वाले मेन फ्रेम और आखिर में पूरी बिल्डिंग का साइज लेने वाले सुपर कंप्यूटर्स तक। ये विजुअल स्केल डायरेक्टली दिखाता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है, इनकी डेटा प्रोसेस करने की कैपेसिटी भी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। हर एक कैटेगरी का अपना एक स्पेसिफिक यूज केस होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स में आपके नॉर्मल डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स आते हैं, जिनमें एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है। मिनी कंप्यूटर्स थोड़े मीडियम साइज के मल्टी यूजर सिस्टम्स होते हैं। फिर आते हैं मेन फ्रेम्स। ये मैसिव और हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं जो बैंकिंग और रेलवेज जैसे सेक्टर्स में लाखों ट्रांजैक्शंस एक साथ हैंडल करते हैं। और सबसे टॉप पर वहां है सुपर कंप्यूटर्स। ये दुनिया के सबसे बड़े, फास्टेस्ट और सबसे महंगे कंप्यूटर्स होते हैं जो एक्सट्रीम कैलकुलेशंस और वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे क्रे 2। और हाँ, एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए, परम 8000 इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। काफी सारी इंफॉर्मेशन कवर कर ली हमने। तो आइए अब आखिरी सेक्शन में चलते हैं, समरी एंड नेक्स्ट स्टेप्स, और देखते हैं कि आज के सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में कितने अच्छे से सेट हुए हैं। अब टाइम है एक छोटे से पॉप क्विज का। एक प्रैक्टिकली सिनेरियो सोचिए। हॉस्पिटल के आईसीयू में कौन सा कंप्यूटर यूज होता है जो किसी पेशेंट की कंटिन्यूअस हार्टबीट मेजर करके स्क्रीन पर एग्जैक्ट डिस्क्रीट नंबर्स दिखाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के बीच का डिफरेंस समझा था। तो यहां एक्चुअली क्या लॉजिक लग रहा है, सोचिए थोड़ा। अगर जवाब हाइब्रिड कंप्यूटर्स था तो एब्सोल्युटली करेक्ट, यू हिट द नेल ऑन द हेड। क्योंकि वो मशीन पेशेंट का कंटिन्यूअस डेटा पहले एनालॉग फॉर्म में कलेक्ट करती है और फिर उसे प्रोसेस करके डिजिटल नंबर्स में डिस्प्ले करती है। फटाफट एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज हमने बिल्कुल कोर से समझा कि कंप्यूटर ओरिजिनली करता क्या है। फिर हमने वैक्यूम ट्यूब से लेकर आज के एआई तक 5 जनरेशंस का सफर तय किया, और एंड में डेटा हैंडलिंग और साइज के बेसिस पर प्रॉपर क्लासिफिकेशन समझे। और बस यहीं पर हमारा आज का ये पावर पैक्ड एक्सप्लेनर कंप्लीट होता है। इन सारी टेबल्स और डेफिनेशंस को अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड कीजिएगा, रिवीजन के टाइम बहुत काम आएंगे। ऐसे ही क्लियर, कंसाइज और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ये मस्त तैयारी लगातार चलती